हमें सेहत पर मेल आया पंकज का। दिल्ली के रहने वाले हैं। उनकी पत्नी दिव्या प्रेग्नेंट है। दिव्या 35 साल की हैं और ये उनकी पहली प्रेगनेंसी है। दिव्या की प्रेगनेंसी का 27वां हफ्ता चल रहा है। प्रेगनेंसी में होने वाले रेगुलर चेकअप के दौरान पता चला कि दिव्या का ब्लड प्रेशर एकदम से काफ़ी हाई हो गया है। आमतौर पर 140/90 से अधिक रहता है। डॉक्टर्स का कहना है कि इसे प्रीक्लैम्सिया कहते हैं और इसकी वजह से दिव्या और उनके बच्चे दोनों की हेल्थ को खतरा है। दिव्या को ब्लड प्रेशर कम करने की दवाइयां भी दी गई हैं। साथ ही डॉक्टर्स ने यह भी कहा है कि अगर ये कंडीशन कंट्रोल में नहीं आती है तो उनको प्रीमेच्योर बच्चा पैदा करना पड़ सकता है, वो भी ऑपरेशन से। अब इस बात से पंकज और दिव्या दोनों परेशान हैं। इससे पहले दिव्या को कभी भी हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं रही। पंकज चाहते हैं कि हम अपने शो पर प्रीक्लैम्सिया के बारे में बात करें। ये क्या होता है, क्यों हो जाता है, साथ ही इसका इलाज क्या है, ये लोगों को बताएं। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में कई बदलाव आते हैं, ये नॉर्मल है, पर हाई बीपी होना खतरनाक हो सकता है। इसलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कुछ महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान बीपी इतना ज्यादा हाई क्यों हो जाता है। प्रीएक्लैम्सिया एक प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है जो कि गर्भवती महिलाओं में हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती है। अधिकतर केसेस में ये कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते के बाद होती है और इसमें हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ पेशाब में प्रोटीन भी आने लगता है। हाई ब्लड प्रेशर का मतलब है कि अगर किसी भी गर्भवती महिला में 4 घंटे के अंतराल पर 2 ब्लड प्रेशर की रीडिंग 140/90 से अधिक है तो ये कहा जाता है कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है। और अगर इसके साथ साथ पेशाब में प्रोटीन भी आने लगे तो उसे प्रीएक्लैम्सिया कहा जाता है। प्रीएक्लैम्सिया की शुरुआत ऑल नाल से यानी कि प्लेसेंटा से होती है। प्रेगनेंसी की शुरुआत में जब प्लेसेंटा का डेवलपमेंट हो रहा होता है तब उसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स डेवलप होती हैं जिसके कारण प्लेसेंटा में अच्छे से ब्लड फ्लो हो सके और उसके कारण अच्छे से बच्चे को ब्लड सप्लाई जा सके। मगर वो औरतें जिनमें वो गर्भवती महिलाएं जिनमें आगे चल के प्रीएक्लैम्सिया होने की संभावना होती है उनमें किसी कारणवश ये ब्लड वेसल अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती हैं या फिर वो अच्छे से फंक्शन नहीं करती हैं और अधिकतर केसेस में ये सिकुड़ी हुई रहती हैं जिसकी वजह से प्लेसेंटा में अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है और आगे चलकर गर्भवती महिलाओं में हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना बढ़ जाती है। ये एक जेनेटिक भी हो सकता है, मगर जो औरतें जो थोड़ा फैटी होती हैं या जिनका न्यूट्रिशनल स्टेटस इतना अच्छा नहीं होता है या फिर जिनमें पहले प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रही है या इवन आईवीएफ बेबीज प्रेगनेंसी में भी प्रीएक्लैम्सिया होने के चांसेस अधिक होते हैं। गर्भवती महिला जिसका ब्लड प्रेशर हाई है वो टोटली एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकती है, मगर फिर भी कुछ वार्निंग साइंस हैं जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि शायद आपका ब्लड प्रेशर हाई है। उसमें जैसे सडन वेट गेन होना, सडनली आपके पैरों में बहुत सूजन आना, हाथों में सूजन आना, फेस पे सूजन आना। इसके साथ साथ अगर आपको सर में दर्द रह रहा है या आंखों से धुंधला दिखाई दे रहा है या पेट के ऊपर के भाग में आपको अधिक दर्द हो रहा है या बहुत उल्टी की फीलिंग हो रही है, तो ये सारे सिम्टम हाई ब्लड प्रेशर के हो सकते हैं। प्रेगनेंसी में वैसे ये सब सिम्टम काफ़ी कॉमन होते हैं, मगर अगर आपको ये सब सिम्टम्स हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। प्रीएक्लैम्सिया माँ और बच्चे दोनों के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। बच्चे को अच्छे से ब्लड सप्लाई ना हो जाने की वजह से बच्चे में ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकता है और काफ़ी केसेस में अगर ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई है तो हमें प्री टर्म डिलीवरी कराने का डिसीजन भी लेना पड़ सकता है और प्री टर्म होने की वजह से बच्चे को नर्सरी में अधिक समय के लिए रखने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। इसके अलावा कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ऑल नाल अपनी जगह छोड़ सकती है और बच्चेदानी से सेपरेट हो सकती है, जिसकी वजह से काफ़ी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग होना अच्छा सिम्टम नहीं है, बिकॉज सडनली हैवी ब्लीडिंग के कारण बच्चे के हार्ट बीट पे इफेक्ट आ सकता है, यहाँ तक कि बच्चे की हार्ट बीट रुक भी सकती है। और मदर में भी अधिक ब्लड लॉस होने की वजह से
ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है, इमरजेंसी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है और इवन आईसीयू केयर की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा एक और खतरनाक कॉम्प्लिकेशन जो कि प्री एक्लैम्सिया की वजह से हो सकती है वो है एक्लैम्सिया। एक्लैम्सिया का मतलब है प्री एक्लैम्सिया प्लस सीजर्स। लाइक हाई ब्लड प्रेशर के कारण मदर को दौरे आ सकते हैं और दौरे की वजह से माँ का न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है। अधिकतर महिलाओं में डिलीवरी के बाद ब्लड प्रेशर अपने आप नॉर्मल होने लगता है, मगर कभी कभी ये 1 महीना 2 महीना भी ले लेता है नॉर्मल होने के लिए। मगर डिलीवरी के बाद भी आपको ये प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है कि आप बहुत ही आपका एक्सेस वेट गेन ना हो, आप अपना लो सॉल्ट डाइट रखें, बहुत ज़्यादा ऑयली एंड फ्राइड चीज़ें आप अवॉइड करें और अपना पोस्टमार्टम पीरियड में भी अपना एक रेगुलर एक्सरसाइज आप करते रहें। प्री एक्लैम्सिया के उपचार में सबसे ज़रूरी है कि आप थ्रू आउट प्रेगनेंसी आप एक नियमित तौर से डॉक्टर के संपर्क में रहें, जिससे कि अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो वो रेगुलर चेकअप में डिटेक्ट हो पाए। इसके अलावा जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि आपको कुछ भी सिम्टम जैसे कि सडन वेट गेन है, हेडेक है, ब्लरिंग ऑफ विजन है, अपर एब्डोमेन में लगातार पेन का रहना, ऐसा कुछ भी होने से आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको एंटी हाइपरटेंसिव या फिर ब्लड प्रेशर कम करने की दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की गई हैं तो वो भी आपको रेगुलर तरीके से लेना चाहिए। खान पान में आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप लो सॉल्ट डाइट लें और अपना लिक्विड का सेवन अच्छे से करें और जब आप रेस्ट करें तो आप लेफ्ट साइड में लेटकर आराम करें। कंप्लीट बेड रेस्ट की इसमें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपना नॉर्मल डे टू डे रूटीन वर्क कर सकते हैं। प्री एक्लैम्सिया में पेशेंट का ट्रीटमेंट उनके ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी और उनका ब्लड प्रेशर किस रेंज में चल रहा है उस हिसाब से प्लान होता है। अगर उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है और अदर मेडिकल प्रॉब्लम साथ में एसोसिएटेड है तो काफ़ी केसेस में हमें प्री टर्म डिलीवरी भी प्लान करना पड़ता है, जिसमें कि सिजेरियन सेक्शन बेस्ट ऑप्शन रहता है। मगर अगर ब्लड प्रेशर मेडिसिन से कंट्रोल्ड है और बच्चे का फुल मैच्योरिटी हो गया है देन इंडक्शन ऑफ लेबर प्लान किया जाता है। इंडक्शन ऑफ लेबर मतलब है कि उन्हें आर्टिफिशियल तरीके से दवाइयाँ दे के लेबर पेन लगाया जाता है और डिलीवरी प्लान की जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान ज़रूरी है कि आप अपना रेगुलर बीपी चेक करवाते रहें, क्योंकि जैसा डॉक्टर नीलम ने बताया कई बार हाई बीपी के कोई भी लक्षण नहीं दिखते हैं, पर इससे आपको और आपके बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है। इसलिए हर कुछ दिनों में अपना बीपी ज़रूर चेक करवाते रहें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जिम जाकर बॉडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो नींद आपकी मसल्स के लिए प्रोटीन जितनी ही ज़रूरी क्यों है? जो सोया वो खोया, जो जगा वो पाया, ऐसा अक्सर मेरे पापा कहते थे। ये कहावत आपने भी कई बार सुनी होगी, पर मुझे हमेशा से इस कहावत से बहुत दिक्कत रही है। नींद आपके शरीर के लिए कितना ज़रूरी है दुनिया को ये समझना बहुत ज़रूरी है, खासतौर पर आपकी मांसपेशियों के लिए। आप जिम जाते हैं या फिर घर पर एक्सरसाइज करते हैं अपनी मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने के लिए, मसल्स बनाने के लिए। दिन रात कर देते हैं एक्सरसाइज कर करके, खूब प्रोटीन खाते हैं, पर ये सारी मेहनत बेकार है अगर आप पूरी नींद नहीं लेते। देखिए, सिंपल सी बात है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मांसपेशियों में होता है वेयर एंड टेयर, यानी आपकी मांसपेशियों में इंजरी होती है। आपकी जो मसल्स हैं वो खिंचती हैं, घिसती हैं, उन पर स्ट्रेस पड़ता है। अब इस सब की भरपाई कब होगी? वो होती है जब आप सोते हैं। इस दौरान आपकी मांसपेशियां हील करती हैं, खुद को ठीक करने का काम करती हैं। उनमें ब्लड सर्कुलेशन होता है। ये ब्लड सर्कुलेशन ही है जो आपकी मांसपेशियों को तंदुरुस्त रखता है। साथ ही सोते समय आपके शरीर में बनते हैं वो हार्मोन्स जो आपकी मांसपेशियों को रिपेयर करते हैं, उनको रिस्टोर करते हैं, ताकि नए मसल टिश्यू बन सके। ठीक वैसे ही जब हफ्ते भर काम करने के बाद आपको सैटरडे और संडे चाहिए होता है रेस्ट करने के लिए, ताकि अगले हफ्ते फिर से आप काम पर लग सकें। तो एक्सरसाइज करिए, प्रोटीन खाइए, पर साथ ही भरपूर नींद भी लीजिए। समझे? अब आ रही है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। जानिए गुड फैट के लिए आपको क्या क्या खाना चाहिए। हम सबकी एक आम धारणा है कि फैट का मतलब होता है बुरा या हमें मोटा कर देगा। जिस भी खाने में फैट होता है उसे अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो वेट गेन होगा।
ये सच नहीं है और इस बारे में हम अपने पुराने शोज पर भी बात कर चुके हैं। पर इसके लिए आपको खाना क्या क्या चाहिए, ये हमें बताया डाइटिशियन सुनीता त्रिपाठी ने। फैट दो तरह के होते हैं, गुड फैट और बैड फैट। अब ये गुड फैट क्या है? ये वो फैट है जो आपकी सेहत के लिए, आपके शरीर के लिए ज़रूरी है। इसे खाने से आपका वजन नहीं बढ़ता है। ये होता है एवोकाडो, अखरोट, डार्क चॉकलेट, अंडा, मछली, नट्स, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, दही वगैरह में। आपको करना क्या है, ये गुड फैट अपनी डाइट में बढ़ाना है। इससे क्या होगा कि आपका पेट ज़्यादा लंबे समय तक भरा हुआ लगेगा और आपका ब्लड शुगर भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। रिफाइंड और वाइट कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में कम करना है। ये होता है वाइट ब्रेड, पिज़्ज़ा, पास्ता, पेस्ट्री, मैदा, चावल वगैरह में। यानी आपका पसंदीदा जो जंक फूड है उसे आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो फैट खाइए पर हेल्दी फैट खाइए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।